नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी का हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें 2 क्लासेस पहले ही आ चुकी हैं, वो आप देखिए और उसके बाद आज ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। टोटल 60 मिनट्स या 50 मिनट्स का ये टॉपिक रहेगा। इसमें आज की ये लास्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सदन के दैनंदिन कामकाज से संबंधित समितियां, कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। अब देखिए, इनमें इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले यहाँ पे 4 कमिटीज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक एक हम डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं। चलिए, सबसे पहला आता है आपका कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। दूसरा है निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति, कमिटीज ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। तीसरा है नियम समिति, रूल्स कमेटी। और चौथा है सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कमिटीज ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। तो अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्य सलाहकार समिति के क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए, कार्य सलाहकार समिति हम समझते हैं। कार्य सलाहकार समिति का मतलब है ये टाइम टेबल मेंटेन कराने वाली समिति है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। जो भी टाइम टेबल होता है सदन का, जैसे क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, और जो भी टाइम टेबल डिसाइड है, जैसे राज्यसभा 5 बजे तक लगती है और लोकसभा 6 बजे तक लगती है, तो इनका एक निश्चित टाइम टेबल होता है, तो वो प्रॉपरली चलता रहे, ये सुनिश्चित करने का काम किसका है? कार्य सलाहकार समिति का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। क्लियर है? इसको आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर है। चलिए अब इसके प्रोविजन देखते हैं। ये देखिए, सदन के कार्यक्रम तथा सारणी को नियंत्रित करना, जो भी उसमें डिसाइड है जिस चीज के लिए जितना टाइम है वो सुनिश्चित करना कि ये कंट्रोल में रहे। दिस कमेटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। सेकेंड पॉइंट, लोकसभा में 15 सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो लोकसभा आपका हाउस है उसके 15 सदस्य इसमें इस समिति में होते हैं, और जो स्पीकर हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा ही राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में इसमें 11 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो मतलब कि उपराष्ट्रपति, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? तो कार्य सलाहकार समिति का क्या काम है? टाइम टेबल मेंटेन कराना। लोकसभा में 15 सदस्य और लोकसभा स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में 11 सदस्य और राज्यसभा सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम सेकेंड कमेटी में चलते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। अब देखिए, इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विधेयक होते हैं, बिल्स होते हैं, बिल्स पेश करने के हिसाब से, प्रेजेंट करने के तरीके से उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके जिनको हम बोलते हैं सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल्स। एक होते हैं जो कि गैर सरकारी होते हैं, जैसे हम प्राइवेट बिल भी कहते हैं, जो यहाँ लिखा है निजी सदस्य, प्राइवेट बिल। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जितने भी आपके मंत्री परिषद के मेंबर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं मंत्री हैं, अब किसी भी कैटेगरी के मंत्री हो वो मंत्री कहलाएंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, या फिर आपके डेप्यूटी मिनिस्टर हो, उप मंत्री, राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री, कोई भी हो, वो यदि कोई बिल पेश करेंगे तो उसे हम कहेंगे सरकारी विधेयक। इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं वो यदि बिल पेश करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट। जो सरकार में है, जो मंत्री है वो पेश करेगा तो सरकारी, और जो मंत्री नहीं है वो पेश करेगा तो गैर सरकारी या प्राइवेट या निजी सदस्य। अब देखिए, इनके क्या प्रोविजंस हैं वो हम समझ लेते हैं। तो इनका काम ये है कि सबसे पहले वाइफरफिकेशन करना कि कौन से बिल आपके प्राइवेट हैं, कौन से सरकारी हैं, और जो आपके निजी सदस्य के बिल होते हैं उसमें जो भी टाइम देना है, उसकी चर्चा के लिए टाइम डिसाइड करना है, वो सब डिसाइड करने का काम इस कमेटी का रहता है। क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी कमेटीज देखी वो मेनली आपके सरकार के काम से रिलेटेड थी। तो जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं उनसे, उनके बिल्स पे क्या टाइम डिसाइड होगा, कितना समय मिलेगा, चर्चा का समय निर्धारित करना, ये सारे काम इस कमेटी के होंगे। इसके प्रोविजंस हम देखते हैं। पहला है इसमें निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विधेयक पे चर्चा के लिए समय निर्धारित करना। क्लियर है आपको ये सभी पॉइंट? दूसरा, लोकसभा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष रहते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर नहीं।
लोकसभा के उपाध्यक्ष। अच्छा, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में आपको एक और बात ध्यान है, इस समिति के तो उपाध्यक्ष ही इस समिति के अध्यक्ष होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, पहले शायद हमने संसद में डिस्कस किया है। इसमें जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो कभी भी किसी समिति के यदि मेंबर बनते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लोकसभा में इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और ये जो कमेटी है वो ये केवल और केवल लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा में ये समिति नहीं होती, लेकिन राज्यसभा में इसका काम कौन करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि सलाहकार समिति इससे पहले आपने पढ़ी, तो सलाहकार समिति ही प्राइवेट मेंबर्स का ये काम देख लेगी, लेकिन राज्यसभा में ये पर्टिकुलर इसके लिए कोई कमेटी नहीं होती। चलिए अब चलते हैं हम, क्लियर है आपको? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आपको क्लियर है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट कमेटी की ओर, जो कि है आपकी रूल्स कमेटी। नाम से बिल्कुल इसका क्लियर है, रूल्स कमेटी। इसका क्या मतलब होता है? जो आपकी सदन है इसमें भी प्रोसीडिंग चलाने के लिए इनके अलग अलग रूल्स बुक होती है, जैसे लोकसभा की अलग रूल बुक होती है और राज्यसभा की अलग रूल बुक होती है। इसमें कौन से नियम है, कौन से नियम ऐड करना है, कौन से नियमों में अमेंडमेंट्स करना है, संशोधन करना है, ये सब सजेस्ट करने का काम किसका होता है? नियम समिति का। इसमें सबसे पहला है संचालन से संबंधित प्रावधानों पर विचार करती है। क्लियर, मतलब रूल से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर हैं, उनको ये डिस्कस करेगी। दूसरा, सदनों के नियमों में संशोधन के लिए सुझाव देना। अब उस रूल्स में हमें कोई संशोधन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो भी यही उसका प्रस्ताव पेश करेगी। तीसरा, इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो आपके, अब देखिए, रूल से रिलेटेड कमेटी है और लोकसभा अध्यक्ष जो है उसी का मेन काम होता है लोकसभा को चलाना, और राज्यसभा में आपके राज्यसभा सभापति का काम होता है। तो राज्यसभा में इस समिति में 16 सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा सभापति मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के चेयरमैन होंगे और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति इस समिति के चेयरमैन होंगे, और लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा में 16 मेंबर। क्लियर है? नियम समिति। तो नियम समिति क्या है? जो भी आपका सदन है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसके नियम कानूनों पे विचार करना, उस पे संशोधन के लिए सुझाव देना, और ये इनका कंपोजिशन है कि 15 मेंबर्स लोकसभा में, 16 मेंबर राज्यसभा में, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष उसका चेयरमैन और राज्यसभा में सभापति। चलिए अब चौथी कमेटी देखते हैं। इसके अंतर्गत सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। अब देखिए इसका क्या काम रहता है। जितने भी सदन में आपके मेंबर रहते हैं, जितने भी सदन में आपके मेंबर रहते हैं, वो यदि मान लीजिए लीव एप्लीकेशन देंगे, उनको छुट्टी चाहिए, तो उस पे विचार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। यदि कोई एप्लीकेशन लगाएगा लीव का तो उस पे ये विचार करेगी। सदस्यों की अनुपस्थिति व आकाश संबंधी आवेदनों पर विचार करना। क्लियर है? इसके अलावा जो आपकी संसद सदस्य हैं, इसमें आपको एक प्रोविज़न याद होगा, पार्लियामेंट में मैंने बताया था कि यदि कोई मेंबर लगातार 60 दिनों तक बिना कोई पूर्व सूचना के, मतलब उसने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, और लगातार 60 दिनों तक यदि वो एब्सेंट है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो वॉइड हो सकती है, सदन से उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। तो ऐसे जो भी मेंबर हैं जो लगातार बिना सूचना के 60 दिन तक उपस्थित हैं, उनकी मेंबरशिप रद्द करने का जो प्रस्ताव है वो भी इस कमेटी के माध्यम से लाया जाता है। ठीक है? तो यदि किसी की मेंबरशिप रद्द होना है, 60 दिन तक एब्सेंट है, तो इस पे विचार विमर्श करके कि क्यों एब्सेंट है, क्या कारण है, ये प्रस्ताव पेश कर सकती हैं कि हम इनकी मेंबरशिप रद्द करना चाहते हैं। अध्यक्ष के को इसकी रिकमेंड कर सकती हैं। ठीक है? और इस समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में ये कमेटी नहीं होती है। राज्यसभा में अनुपस्थिति संबंधी कोई कमेटी नहीं होती है, हाउस ही उन मैटर्स को डील करता है, लेकिन लोकसभा में इसके लिए अलग से कमेटी है और उसमें 15 सदस्य
होते हैं। राज्यसभा में ये समिति नहीं होती है, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस कमिटी। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका कंप्लीट था सदन के दैनंदिन कामकाज से संबंधित समिति है। इसके अंतर्गत आपने 4 समितियां देखी, उससे रिलेटेड प्रोविजन देखे। चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो आपका मेन कैटेगरी है उसको डील करते हैं, फिर उसके अंतर्गत हम जो कमेटी आ रही है उसको डील करते हैं। ये रहा गृह व्यवस्था समिति, या इनको सेवा समिति भी कहते हैं, हाउस कीपिंग कमेटी। इनका क्या मतलब है? मतलब जो आपके हाउस कीपिंग से रिलेटेड, गृह व्यवस्था बनाए रखने से रिलेटेड, जैसे लाइब्रेरी होती है, ये सारी चीजें से रिलेटेड जो कमेटी है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें कौन कौन सी कमेटी है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है आपका सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पस कमेटी, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है आपकी आवास समिति, हाउस कमेटी। थर्ड है आपका पुस्तकालय समिति, मतलब कि लाइब्रेरी कमेटी। और फोर्थ है सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर है? जनरल पर्पस कमेटी, सामान्य प्रयोजन, आवास समिति, पुस्तकालय समिति और वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कमेटी। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सामान्य प्रयोजन समिति क्या होती है। चलिए, क्लियर है? सामान्य प्रयोजन समिति, आप ऐसे ध्यान रखिए, इतनी सारी कमिटीज हमने बनाई, और यदि मान लीजिए सामान्य प्रयोजन समिति का ये काम है कि कोई ऐसा मैटर है जो किसी कमिटी के अंडर में नहीं आ रहा, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा मैटर है जो कोई भी कमेटी के कार्य क्षेत्र या उसके जो भी ज्यूरिडिक्शन, जिसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन, कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो ऐसे कामों को करने के लिए जनरल पर्पस कमेटी हमने बनाई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऐसे मामलों को देखना जो कि अन्य सदस्यीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। क्लियर है आपको? मतलब यदि कोई ऐसा मामला है जो किसी भी कमेटी के अंतर्गत आपका नहीं आ रहा, तो उसमें उसको कौन देखेगा? सामान्य प्रयोजन समिति। क्लियर है? चलिए सेकेंड टॉपिक में हम चलते हैं, आवास समिति, हाउस कमेटी। बिल्कुल सिंपल सा काम है, जितने भी आपके संसद के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद सदस्य हैं, उनको जो आवास सुविधाएं होती हैं, भोजन, चिकित्सालय, ये जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, ये सब दिलवाना काम किसका होता है? हाउस कमेटी का। सदस्यों को आवासीय तथा अन्य सुविधाएं देने से संबंधित, जैसे भोजन, चिकित्सा, ये सब जो होता है, ये किसका काम होता है? हाउस कमेटी का। क्लियर है? और इसमें लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर। लोकसभा में इस समिति में कितने मेंबर होते हैं? 12। और काम क्या होता है? ये जो भोजन, चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं, वो सब इनके मेंबर्स को दिलवाना। तो आवास समिति आपको क्लियर है, सामान्य प्रयोजन समिति आपको क्लियर है। क्लियर है? आवास समिति क्या करेगी? भोजन, चिकित्सा, ये सब मामले देखेगी। और जनरल पर्पस, जो किसी कमेटी के अंडर में जो मामला नहीं आ रहा है, वो जनरल पर्पस कमेटी देख लेगी। फिर आता है पुस्तकालय समिति, बिल्कुल इजी है। लाइब्रेरी कमेटी क्या होता है? लाइब्रेरी कमेटी का मतलब जो आपकी सदन की, संसद की लाइब्रेरी होती है, उसकी जो सुविधाएं हैं वो सारा देखने का काम होता है पुस्तकालय समिति का। लाइब्रेरी जो होती है उसमें बहुत सारी जो बुक्स होती हैं उनका मेंटेनेंस, साथ ही साथ नई नई बुक्स जो उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं हम, साथ ही साथ जो सारे मेंबर्स हैं, ये सुनिश्चित करना कि सभी लाइब्रेरी व्यवस्था का, जो लाइब्रेरी बनी है उसका फ़ायदा उठा सकें। ये सारा काम किसका होता है? पुस्तकालय कमेटी का। क्लियर है? यह समिति पुस्तकालय से संबंधित मामलों को देखती है। इस समिति में, ये ज्वाइंट कमेटी है, इसमें 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 6 मेंबर और राज्यसभा से 3 मेंबर। क्लियर है आप सभी को? इस समिति में 9 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 6 और राज्यसभा से 3। चलिए हम लास्ट कमेटी देखते हैं। इसमें सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ दी मेंबर्स। आप सभी जानते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनकी सैलरी डिसाइड करने का काम संसद को ही मिला हुआ है। इसमें क्या हुआ था? आपका संसद सदस्यों का एक एक्ट आया था 1954 में,
जो कि आपका पेंशन एक्ट था 1954 में। ये जो पेंशन एक्ट था इसमें था कि सदस्यों के वेतन और भत्ते को देखने के लिए एक कमेटी बननी चाहिए, तो उसके बेसिस पे इस कमेटी को फॉर्म किया गया। इसमें इस समिति का गठन 1954 में हुआ था, इसमें आप लिख सकते हैं इसका बेस क्या बना, पेंशन एक्ट 1954। इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है, ज्वाइंट कमेटी है ये भी। इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है, लोकसभा में 10 सदस्य और राज्यसभा में 5 सदस्य, तो टोटल हो गए आपके 15 मेंबर। क्लियर है? तो इनका काम क्या होता है, वेतन और भत्ते समय समय पे ये जो इसमें परिवर्तन आते हैं इन सब का सुझाव देना, और ये सारी चीजें, पेंशन जो अलाउंसेस होते हैं इनके, पेंशन मतलब भत्ते जिनको हम अलाउंसेस बोलते हैं, सैलरी होती है, ये सब सुनिश्चित करना कि ठीक रहे। ठीक है, तो ये आपकी कमिटीज जो आपके उस चार्ट में थे उसमें पूरे ये आपके कवर हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ आपकी सलाहकार समितियां होती हैं, मतलब कि एडवाइजरी सलाहकार समिति होती है। अभी तक आपने जितनी कमेटी देखी वो सारी सरकार पे नियंत्रण के लिए थी, उन पे कंट्रोल रखने के लिए थी और व्यवस्था को चलाए रखने के लिए थी। इसके अलावा कुछ सलाहकार समिति भी होती हैं जो संसदीय समिति की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन एक प्रकार से वो कमेटी भी होती हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं आती क्योंकि उसकी शर्तों को पूरा नहीं करती। ऐसी जो कमेटी होती है वो मंत्रालय के द्वारा फॉर्म की जाती है। अभी तक आपने देखा एक मंत्रालय है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कमेटी है, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो एक एडवाइजरी कमेटी है, सलाहकार कमेटी है। हालांकि वो संसदीय समिति नहीं कहलाती, लेकिन संसद की ही समिति है। नोट करिएगा, संसदीय समिति की कैटेगरी में नहीं पढ़ा है मैंने आपको, लेकिन है तो संसद की ही कमेटी। वो मंत्रालय द्वारा फॉर्म की जाती है, वो अनऑफिशियल चर्चा के लिए फॉर्म की जाती है कि जिसमें हम अनौपचारिक सलाह ले सकें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, वेतन एवं भत्ते से नियम बनाना। सलाहकार समितियां, सलाहकार समितियां जो कि एडवाइजरी कमेटी होती हैं, इनका क्या काम होता है। पहला, मंत्रालयों को सलाह देने के लिए इन कमेटी को फॉर्म किया जाता है। जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, पहले हमने देखा जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी, स्थायी विभागीय समिति थी, वो कंट्रोल रखने के लिए थी, और ये आपकी एक प्रकार से ऐसी कमेटी है जो उनको एडवाइस देंगी। इसका जो गठन है वो खुद मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। जब भी आपका लोकसभा चुनाव होता है, जिसको हम आम चुनाव कहते हैं, वो जब कंप्लीट हो जाता है और मंत्रालयों का आवंटन हो जाता है, तो उसके बाद अलग अलग मंत्रालय अपनी एडवाइजरी कमेटी का गठन करती हैं। इसकी जो मेंबरशिप होती है वो भी आपकी वॉलेंटरी होती है, मतलब कि आपकी ऐच्छिक होती है, आप उसमें मेंबर बन सकते हैं। दोनों सदनों से लोग उसमें लिए जाते हैं। मिनिमम मेंबर होते हैं उसमें 10 और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 30। ठीक है, और इनका क्या काम होता है कि जिसमें वो अनऑफिशियल चर्चा कर सकें, राय दे सकें मंत्रालयों की कैसे हम कोई व्यवस्था अच्छे से करें। ठीक है, इसमें क्या इंटरेस्ट बेसिस पे अलग अलग जो लोग हैं जिनको जिस मंत्रालय में पहले अनुभव था वो इसमें जुड़ जाते हैं, जिससे वो मंत्रालयों को क्या करें, सजेशन दे सकें। इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका जो अध्यक्ष होगा, जो आपका कैबिनेट मंत्री है वो हो सकता है, या प्रभारी राज्य मंत्री जिसे हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं, वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। सदस्य संख्या मैंने आपको बताया मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30। जब आपका सेशन नहीं भी चल रहा होता है तो भी सलाहकार समितियों की जो बैठक है वो हो सकती है, और इनकी बैठक आयोजित करने का काम किसका होता है, वो पूरा पूरा मंत्रालय का काम होता है, क्योंकि उन्हीं की एडवाइजरी कमेटी ये होती हैं। तो बैठकों का आयोजन कौन करता है, मिनिस्ट्री, जो भी मंत्रालय है वो करता है। इसके अलावा आपकी कुछ और अनौपचारिक अनऑफिशियल कमेटीज भी आती हैं, जैसे कि अलग अलग जो आपके रेलवे जोन्स होते हैं, अलग अलग जो रेलवे जोन्स होते हैं उनके लिए भी कमेटी फॉर्म की जाती है, जिससे वो रेलवे जोन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके लिए सजेशन दे सकें। ये भी आपकी अनौपचारिक कैटेगरी में आती है, अनऑफिशियल। आपके जो अलग अलग जोन्स होते हैं ना रेलवे के, जैसे सेंट्रल रेलवे जोन होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन होता है, ईस्टर्न रेलवे जोन होता है,
तो ऐसे अलग अलग कमेटी हम फॉर्म करते हैं जैसे उस रेल जोन से रिलेटेड कुछ बेहतर सुझाव वो दे पाए। और ये जो रेलवे जोन्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर मान लीजिए उस रेलवे जोन में कोई एरिया है, वहाँ से कोई संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस मेंबर को इन कमेटीज का सदस्य बनाया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो पार्लियामेंट्रीज कमेटी के हमने 3 वीडियो कवर करी है, 50 से 60 मिनट का होगा पूरा, वो आप एक बार देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इसके बाद कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर से हमारी क्लासेस में आपकी कंटिन्यू होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। I've been